सोचिए, समुद्र के बीच एक ऐसा सुनसान द्वीप जहां रात होते ही रहस्यमयी समुद्री जीव हमला करने लगते हैं। यहां मदद के लिए कोई इंसान नहीं है और बचने का रास्ता भी बेहद मुश्किल है। आज हम समझेंगे फिल्म कोल्ड स्किन की पूरी कहानी। साल 1914 में एक युवा आयरिश व्यक्ति मौसम अधिकारी की नौकरी के लिए समुद्र के बीच स्थित एक सुनसान द्वीप पर पहुंचता है। वहां उसका स्वागत सिर्फ एक आदमी करता है जिसका नाम ग्रूनर है। वह एक पुराने लाइट हाउस में रहता है। फ्रेंड जब पिछले मौसम अधिकारी के बारे में पूछता है तो ग्रूनर बताता है कि उसकी मौत टाइफस की वजह से हुई थी और उसकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन द्वीप की जांच करते समय फ्रेंड को पिछले अधिकारी की डायरी मिलती है। डायरी में मौसम की जानकारी के बजाय अजीब समुद्री जीवों के चित्र बने होते हैं। उसी रात फ्रेंड के छोटे से घर पर रहस्यमयी जीव हमला कर देते हैं। वह किसी तरह खुद को बचाता है। अगली रात उन्हें डराने के लिए वह आग जलाता है, लेकिन आग इतनी फैल जाती है कि उसका पूरा घर जल जाता है। अब फ्रेंड के पास रहने की कोई जगह नहीं बचती। अगले दिन उसे एक अजीब मादा समुद्री जीव दिखाई देती है। फ्रेंड उसे मारने वाला होता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। ग्रूनर बताता है कि यह जीव उसके नियंत्रण में है। फ्रेंड उसे एनेरिस नाम देता है। मजबूरी में फ्रेंड ग्रूनर के लाइट हाउस में रहने लगता है, लेकिन वहां भी खतरा खत्म नहीं होता। रात में समुद्री जीव लाइट हाउस पर हमला करते हैं। ग्रूनर बेरहमी से उनका सामना करता है, जबकि फ्रेंड डरकर छिप जाता है। अगली रात ग्रूनर फ्रेंड को लाइट हाउस की बालकनी में बंद कर देता है और उसे लगभग मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन सुबह फ्रेंड जिंदा मिलता है। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक जैसी हो जाती है। दिन में तैयारी और रात में समुद्री जीवों से लड़ाई। लेकिन फ्रेंड को महसूस होता है कि एनेरिस बाकी जीवों से अलग है। वह समझदार है और इंसानों की बातें समझ सकती है। फ्रेंड को शक होता है कि समुद्री जीव हर रात हमला इसलिए करते हैं क्योंकि वे एनेरिस को वापस ले जाना चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर उसकी बात का मजाक उड़ाता है। एक रात जीवों का हमला इतना भयानक होता है कि वे लाइट हाउस के अंदर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड किसी जहाज को देखकर मदद का संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और फ्रेंड को समझ आता है कि ग्रूनर किसी भी कीमत पर यहां से जाना नहीं चाहता। फ्रेंड एनेरिस को बताता है कि वह द्वीप छोड़ना चाहता है। एनेरिस उसे एक पुरानी नाव तक ले जाती है। इसके बाद फ्रेंड और ग्रूनर समुद्र में डूबे एक जहाज से डायनामाइट निकालने की योजना बनाते हैं। फ्रेंड पुराने डाइविंग सूट में समुद्र के अंदर जाता है और डायनामाइट के कई बक्से निकालता है, लेकिन ग्रूनर फिर उसे धोखा देता है और उसकी हवा की सप्लाई रोक देता है। फ्रेंड किसी तरह डाइविंग सूट से बाहर निकलकर नाव तक पहुंच जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि समुद्री जीवों से भी बड़ा खतरा ग्रूनर है। लाइट हाउस लौटने के बाद दोनों डायनामाइट की मदद से समुद्री जीवों को खत्म करने की योजना बनाते हैं। वे बड़ी संख्या में जीवों को लाइट हाउस के पास बुलाते हैं और फिर जोरदार विस्फोट करते हैं। कई जीव मारे जाते हैं। सुबह ग्रूनर बचे हुए जीवों को भी खत्म करने लगता है, लेकिन फ्रेंड एक मरे हुए जीव के गले से हार निकालता है और ग्रूनर को समझाता है कि ये जीव सिर्फ जंगली राक्षस नहीं है, उनके पास अपनी भावनाएं और एक समाज है। कुछ समय बाद ग्रूनर बताता है कि उसे एनेरिस समुद्र में जाल में फंसी हुई मिली थी और उसने उसे बचाया था। अगली रात समुद्री जीव हमला नहीं करते। इसके बजाय समुद्र से एक दुख भरी आवाज सुनाई देती है। सुबह एनेरिस गायब होती है। इसी दौरान फ्रेंड को ग्रूनर की पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में ग्रूनर अपनी पत्नी के साथ दिखाई देता है। फ्रेंड पहचान जाता है कि वही महिला पिछले मौसम अधिकारी की तस्वीर में भी मौजूद थी। अब फ्रेंड को शक हो जाता है कि ग्रूनर ही असल में वह पिछला मौसम अधिकारी था और उसने अपनी पहचान छिपाई हुई है। फ्रेंड समुद्री जीवों के लिए एक उपहार छोड़ता है। एक छोटा बच्चा जीव उस उपहार को देखने आता है और उसके बाद एनेरिस भी वापस लौटती है। फ्रेंड को लगता है कि समुद्री जीव शायद इंसानों से लड़ना नहीं चाहते और शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर एनेरिस को अपने पास वापस बुलाता है। एनेरिस उसके पास जाने से मना कर देती है। गुस्से में ग्रूनर लाइट हाउस के अंदर जाता है और एक फ्लेयर चलाता है, जिससे वह छोटा समुद्री जीव मारा जाता है। अब फ्रेंड और ग्रूनर के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि उसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। वह उससे इंसानियत और प्यार को याद करने के लिए कहता है। कुछ पल के लिए ग्रूनर अपना हथियार नीचे कर देता है। फिर वह लाइट हाउस से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर समुद्री जीवों की भीड़ उसका इंतजार कर रही होती है। वे ग्रूनर को घेर लेते हैं और आखिरकार उसे खत्म कर देते हैं। कई महीने बाद एक नया जहाज द्वीप पर पहुंचता है। नए लोग फ्रेंड को बताते हैं कि वे मौसम अधिकारी को बदलने आए हैं।
फ्रेंड उन्हें वही झूठ बोलता है जो कभी ग्रूनर ने उसे बताया था। वह कहता है कि पिछला मौसम अधिकारी टाइफस से मर गया। दूर खड़ी एनेरिस आखिरी बार फ्रेंड को देखती है। फिर वह समुद्र में छलांग लगाती है और हमेशा के लिए पानी में गायब हो जाती है। और इसी के साथ कोल्ड स्किन की कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली राक्षस कौन था, समुद्री जीव जो अपने साथी को वापस लेने आए थे, या इंसान जो डर और स्वार्थ की वजह से दूसरों को समझने से इनकार कर देता है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट और संदेश है।